हाँ, बाकी सब तो खैरियत है लाले। बस अजमेर शरीफ जाने का वीज़ा नहीं मिला। वीजा नहीं मिला? हाँ लाले, पुरजोर कोशिशें करके देख ली मैंने यहाँ पे, पर क्या बताऊं, किसी को भी वीज़ा नहीं दिया जा रहा। बड़ी उम्मीद थी पीर कि हम फिर से मिल सकेंगे, लेकिन तू हिम्मत मत हारना पीर। मैं बड़े बड़े लोगों से बात कर रहा हूं, और वो गुरदीप है ना, वो भी होम मिनिस्टर के साथ है, वो भी पूरी कोशिश कर रहा है पीर। रब ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा पीर। हाँ लाले, उम्मीद तो मुझे भी यही है, पर यह खबर इकबाल को देने की हिम्मत मुझ में नहीं है लाले। तू समझाना उसे और उसकी हिम्मत बनाए रखना। मैं जानता हूं लाले, अपनी अम्मी की तरह वो भी बेहद परेशान होगा। हाँ पीर, मैं समझाऊंगा उसे, और रुखसाना से कहना कि अगर कोई रास्ता न निकले तो मैं इकबाल को तुम्हारे पास भेज दूंगा। उसे कहना कि अपना दिल छोटा ना करे। हाँ लाले, सुन, ये बात तू ही अपनी परजाई जी को समझा दे। हैं, ये ले बात कर। हेलो 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 लाले, हेलो 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 लाले, हेलो हेलो। ला हौल बिला कुव्वत, ये लाइन भी बेगम। पीर साहब, आप मुझे एक बात बताओ, अजमेर शरीफ में तो सबकी मुरादें पूरी होती है ना जी, फिर हमारी मुरादें क्यों नहीं पूरी हो रही? बेटे से मिलने की ये उम्मीद भी जाती रही ना पीर साहब। नहीं बेगम, कतई नहीं। यहाँ बात नहीं बनी तो क्या हुआ बेगम, वहां लाले भी तो कोशिश कर रहा है? और देखिए, अभी सुना ना आपने, वो तो ये भी कह रहा था कि वो इकबाल को फिर से यहाँ भेज देगा आपके पास, आपसे मिलने। और मेरी बहू पूजा, परजाई जी, बच्चे, तेजी, इन लोगों से मुझे कब मिलवाओगे पीर साहब? कब मिलवाओगे? ठीक है पूजा, हो जाए। इकबाल, जी बाबूजी। पुत्र, पीर का फोन आया था। क्या कहा अबू ने? कब आ रहे वो लोग? क्या हुआ बाबूजी? पुत्र, पीर ने वीजा के लिए अप्लाई किया था ना, वो रिजेक्ट हो गया। क्या? लेकिन बाबूजी, वो अजमेर शरीफ का वीजा नहीं मिला उन लोगों को। बाबूजी, वहां का वीजा तो मिल जाता है ना? मिल तो जाता है पुत्र, लेकिन पता नहीं क्या बात हो गई, वीजा नहीं दिया। लेकिन हिम्मत मत हारना पुत्र, पीर वहां कोशिश कर रहे हैं, और मैं भी यहां कोशिश कर ही रहा हूं ना। नहीं पुत्र, पूजा, न जाने कब ये दूरियां नजदीकियां बनेगी। मुझे यकीन था खुशबू कि दर्शन अंकल मुझे जरूर मिल जाएंगे। तो आखिर तुझे तेरे दर्शन अंकल मिल ही गए, है ना? पता है खुशबू, तू अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। इसमें अंदाजा लगाने की क्या बात है? खुशी तो तेरे चेहरे पर ही नजर आ रही है। कुलदीप जी, कुलदीप जी उठिए।
कुलदीप वीर जी उठिए ना। वीर जी। खुशबू तू, मैं कितना प्यारा सपना देख रहा था, क्यों उठा दिया मुझे? वो इसलिए क्योंकि हमें भी सोना है, हमें नींद आ रही है। तो जाकर सो जाओ ना। वीर जी। अरे कहा ना बाबा, कहीं जाकर सो जाओ, इतना बड़ा घर है, यहाँ क्यों आई हो? सो जाओ जाके। कहीं और जाकर क्यों? ये हमारा कमरा है, हम यहीं सोएंगे। और वैसे भी हमें प्राइवेसी चाहिए, बहुत सारी बातें करनी है। बातें? अपनी सहेलियों की ना, तो तीनों साथ मिलकर करते हैं। आओ बैठो बैठो बैठो। हमें सहेलियों की बातें नहीं करनी है, हमें कुछ और बातें करनी है। तो कुछ और बातें बाद में कर लेना ना, आज सहेलियों की बातें कर लेते हैं। अरे हो सकता है उन्हीं में से कोई तुम्हारी भाभी निकला है ना खुशबू? ये ऐसे नहीं मानेंगे। बाबूजी, बाबूजी आप कहाँ? ये क्या कर रही है? देख खुशबू, तू बाबूजी की लाडली होने का ना फायदा उठा रही है। हाँ अच्छा खुशबू तो रहने दे, मैं भी तो बीजी की लाडली हूँ। बीजी। सॉरी सॉरी सॉरी, जा रहा हूँ बाबा, जा रहा हूँ। लगता है मुझे अपना सपना कहीं और ही पूरा करना पड़ेगा। जा रहा हूँ, कोई चैन से सोने नहीं देता, देख लूंगा सबको। भगा दिया। चल चल। ये जो छोटे छोटे पैकेट्स आपको दिए गए हैं वो बड़ी तबाही फैलाने के लिए काफी है। इसे कब, कहां और किस वक्त इस्तेमाल करना है ये तो सुल्तान बताएगा। और हाँ, एक बात गौर से सुन लो, हमें नाकामयाबी नहीं कामयाबी चाहिए, नहीं तो शहीद हो जाना। Credit all goes to your पापा पायल। उन्होंने ही तुम्हारे दर्शन अंकल को ढूंढ निकाला है ना? यस, मेरे पापा हैं ही ऐसे। वैसे पायल, तुमने अपने ड्राइवर अंकल के बारे में कभी बताया ही नहीं, वरना मैं तो उदय वीर जी से कहकर कब का उनका पता लगा चुका होता। नहीं,
वीर जी मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि आप सीबीआई वाले तो अच्छे को पता लगा लेते हैं। हाँ, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी हैं, तो कोई बात नहीं। गुर्दी वीर जी है ना, ये तो मिनिस्टर से कहकर कोई भी काम करवा सकते हैं। बैठिए वीर जी। हेलो। क्या कह रहे थे तुम? कुछ भी काम कर सकते हैं? मुझे तो लगता था ये केवल होटल में रिजर्वेशन करवा सकते हैं। आप मेरी बातें कर रही हैं? हाँ वीर जी। अब वैसे वीर जी आप कल फ्री हैं? क्यों? क्योंकि मुझे एक सहेली की शादी में जाना है। अच्छा, बधाई हो। मुझे नहीं पता था आपकी सहेली यहाँ शादी करने आई है। अब वैसे ये तो बता दो कि कौन है वो बदनसीब? भाई ये तो सहेली बता सकती है ना पायल? जब मैं शादी करूंगी तब बता दूंगी। वैसे मैं इस शहर के किसी बेवकूफ से तो शादी करने से रही, और रही बात दिल्ली की, तो जब चाहे लड़कों की लाइन लगा सकती हूँ। वैसे दिल्ली वालों की टेस्ट पर मुझे शक था, लेकिन अब तो यकीन हो गया। हाँ, दिल्ली में आपके पीछे लाइन तो लगी सकती है। कितनी बेरोजगारी है उधर, और आप ठहरी होटल वाली। देखो अरे तुम लोग तो झगड़े पे उतर आए। ये लो पुत्र जी, पहले कुछ खा तो लो। गुरदीप लो। ये लो पुत्र जी। वाओ बीजी, आपके हाथ की तो सारी डिशेस बहुत टेस्टी होती हैं। पुत्र जी, खाने से याद आया, अपने मम्मी पापा को घर खाने पे बुला लो। मैं तो कहती हूँ आज ही बुला लो। बुला लूंगी बीजी। बुला लूंगी नहीं, अभी बुला लो, तुम भूल जाओगे। गुरदीप पुत्र, फोन दो जरा। ये लीजिए। उदयवीर जी, आपका फोन दीजिएगा। हेलो। हेलो पापा। मेरी बात करो पुत्र। पापा, बीजी आपसे बात करना चाहती है। हाँ दे। हेलो। नमस्कार जी। नमस्ते जी। मैंने इसलिए फोन लगवाया ताकि आपको कह दूं आज शाम का खाना आप हमारे यहाँ खा रहे हो। आप एक काम कीजिए, आप पायल की मम्मी से ही बात कर लीजिए। खुशबू की मम्मी? हाँ। अच्छा, अब नमस्ते जी। सदा खुश रहो। देखिए जी, आज शाम का खाना आप हमारे घर खा रहे हो। खाने पे ठीक है जी, पहुंच जाएंगे जैसा आपका हुक्म। जल्दी आइएगा, बहुत सारी बातें करनी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पहुंच जाएंगे। चंगा जी। बीजी, बीजी इसके पापा से तो मैं मिला हूँ, वो तो बड़े अच्छे इंसान हैं। ये इतनी सिरफिरी क्यों है? कुछ भी बोलता रहता है। क्या कह रहे थे आप? अरे आपकी तारीफ कर रहा था। आप प्लीज कुछ खाइए ना। कितनी कमजोर हो गई आप, वरना वहां जाके कहेगी कि बॉम्बे वालों ने कुछ खिलाया नहीं। अरे खाइए प्लीज। थैंक यू। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Blast! हेलो। व्हाट? कब? आशा, दादर के पास बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। बॉम्ब ब्लास्ट? अपने सभी टीम को इन्फॉर्म करो। कम ऑन, फास्ट। ओके सर, मैं अभी इन्फॉर्म करती हूँ। हेलो। हेलो नहीं, हिलो। खबर मिली ऑफिसर? कौन बोल रहा है? एक ही बम ब्लास्ट की खबर से परेशान हो गया ऑफिसर। अब तो शहर में हर 5 मिनट के बाद एक बम ब्लास्ट होगा। If you can stop it, stop it. कौन बोल रहा है?
ऑलमोस्ट है। आज दोपहर 3:30 बजे मुल्क में 3:40 पर घाटकोपर स्टेशन के पास हेलो, मुझे खबर मिली है कि कुछ और भी बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं। हर स्टेशन पे सिक्योरिटी बढ़ा दो, शहर में रेड अलर्ट कर दो, हर स्टेशन पे फोर्स भेज दो। कम ऑन फास्ट। सर घाटकोपर में भी। ओह नो। हेलो, तुम वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से कोई एक्शन लो। और ये तुम्हारी बकवास है ना, ये अपने पास रखना। जी जी ओके। आशा, कैजुअलिटीज के बारे में कुछ पता चला? सब 300 से ज्यादा कैजुअलिटीज हैं। और क्या? मिनिस्टर साहब ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ठीक है, उनसे कह दो कि मैं पहुंचता हूं। ठीक है मामू, अभी तो सिर्फ इस शहर में कर्फ्यू लगा है, आगे देखते जाओ, बहुत जल्द सारे देश में कर्फ्यू लग जाएगा। हम कामयाब हो गए गुलखान। और किसी को पता भी नहीं चला कि RDX आया कैसे। नहीं चलेगा पता, नहीं चलेगा पता, क्योंकि जो लोग RDX लेकर आए थे वो तो अब रहे नहीं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप वही मिस्टर उदय मल्होत्रा हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के इंचार्ज आप ही है ना मिस्टर उदय मल्होत्रा? आप क्या समझते हैं, एक काम ढंग से कर लिया तो आप हमेशा के लिए निश्चिंत हो गए? नो सर, मैं जानता हूं कि मुझे हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। ऐसा लग तो नहीं रहा है। क्या कुछ नहीं है आपके पास? इतनी बड़ी टीम है, मशीनरी है, इन्फॉर्मर्स हैं, फिर भी इतने बड़े बड़े हादसे हो कैसे रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि हमारे लिए हमारी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट जनता की जान है? अखबारों में आपकी तारीफ क्या छपी, आप इतने केयरलेस हो गए? ये सब हुआ कैसे? आपकी टीम कर क्या रही थी? सर, हमने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन दुश्मन हमसे ज्यादा तेज निकला। दुश्मन तेज नहीं, आप लोग सुस्त हो गए हैं। इस शहर में RDX के कंसाइनमेंट आते हैं, जगह जगह बम ब्लास्ट होते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। ये सब क्या है? मैं हाई कमांड को क्या जवाब दूंगा? और जो इतना नुकसान हुआ है उसका अंदाजा है आपको? आई एम सॉरी सर। सर, मैं पूरी इंक्वायरी कर रहा हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं उन आतंकवादियों को छोड़ूंगा नहीं। मैं आपको 24 घंटे देता हूँ। 24 घंटों में मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए कि ये किसका काम है, बम ब्लास्ट कैसे हुए और इसका जिम्मेदार कौन है। मामू, मुझे शाम तक मरने वालों की तादाद और जितना नुकसान हुआ है सारी खबर चाहिए। अरे मिल जाएगी। I'll be waiting for the news. जरूर। Good job. अबू चाचा, हिंदुस्तान आने के बाद ये हमारी पहली बड़ी फतेह है, पहला कामयाब मिशन। सुल्तान, मिशन की कामयाबी के लिए अपने अंदर जुनून और नफरत की आग का होना बहुत जरूरी है। और ये दोनों बातें अगर तुम्हें सीखनी है तो गुलखान से सीखो। और ये बात कभी मत भूलना कि ये फतेह तुमने अकेले हासिल नहीं की है, बल्कि गुलखान के आने के बाद मिली है।